आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज कुछ हम पढ़ने वाले हैं वैध क्षेत्र के बारे में, जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख कर आइए, जिससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और ये और हम बेहतर और अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर आप पिछले लेक्चर सारे देखे हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे अच्छा है कि आप एक बार देख के ज़रूर आइए। तो आज इसमें हम कवर करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं दिखने में, उनको हम एनिमेटेड ग्राफ के द्वारा देखेंगे और इनके गुण भी देखेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं और एक बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र कितना होता है और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना क्या होता है, ये सब चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको और एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको हमने लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चंस दिए थे। एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। चलिए पहले नंबर उस पर डिस्कस करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड और क्वेश्चन पर, फिर बाद में हम स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र। आई होप यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो भैया आपने इस क्वेश्चन को जरूर आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए बात करते हैं, हमें क्या करना था। बिंदु ए पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना था। तो आपको हमने एक लॉजिक दिया था, कभी भी आपको अगर बल निकालना हो, क्या निकालना हो, बल परिणामी, तो आप सबसे पहले नंबर आप उस पॉइंट पर जाकर बैठ जाइए, ठीक है। आप केवल क्या फील करेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। मतलब पहला पॉइंट आपका जो आता है सॉल्व करने का जो अप्रोच होता है, आप दिशा शो करेंगे। क्या शो करेंगे, दिशा। उसके बाद आप परिणामी, है ना, परिणामी बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी बल। मतलब उसके बाद हम बल का मान लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले नंबर हमें परिणामी बल कहाँ पर निकालना, ए पर। तो सबसे पहले नंबर हमें ए पर बैठना पड़ेगा। चलिए बैठते हैं। लो भैया आ गए ए पर। चलिए अब आपसे हम बोलें, फील करिए ज़रा आप, बी कैसा है, प्लस का है। कैसा है, प्लस का। तो ये बल लगाएगा, है ना। ए पर बल लगेगा किसके कारण, बी के कारण। आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक हैं। ध्यान से सुने, अगर आवेश दोनों समान प्रकृति के हैं, धनात्मक धनात्मक हो या ऋणात्मक ऋणात्मक हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। अपने विपरीत दिशा में करते हैं प्रतिकर्षण। तो जैसे ए पर बल लगेगा विपरीत दिशा में, किधर, विपरीत दिशा में। ये हमने क्या किया, एक बल शो किया विपरीत दिशा में, ठीक है। इस बल का नाम कैसे लिखेंगे, ए पर लगा है बल, किसके कारण, बी के कारण, ठीक है। ऐसे आप डी से पूछिए जरा, ठीक है। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दे रखी है, सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो डी से अगर हम बात करें तो डी भी कहेगा सर हम पॉजिटिव के हैं, हम भी प्रतिकर्षित करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षित। लो डी ने भी कर दिया। बल लगा ए पर, किसके कारण, डी के कारण, डी। चलिए डी का हो गया। अब सी से ज़रा बात करते हैं। सी भी बोला सर हम भी चूकने वाले नहीं हैं, हम भी बल लगाएंगे, लेकिन हम अपने लाइन में ही लगाएंगे बल। हम भी प्लस के हैं, वो भी प्लस का है, हम इसको जरूर प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे अपने अच्छे से। ये बल लगा किसके कारण, ए पर सी के कारण। अच्छा, तीनों बल का मान अब मुझे लिखना है, ठीक है। अभी हम परिणामी की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर इनका मान लिख लो आप, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं ए बी से, ए बी का परिणामी एफ ए बी का मान कितना आएगा, आप जानते हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश का गुणा कर देंगे, क्यू का क्यू में कर देंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपान, बीच की दूरी कितनी है, ए स्क्वायर, ठीक है। ए है, ए का स्क्वायर कर देते हैं,
ठीक है, ये आपका ए बी आ गया। अगर ऐसे बात करें आपका ए डी, तो देख सकते हैं आप जितना आवेश बी पर था उतना ही आवेश डी पर है, और दोनों के बीच की दूरी है तो समान बल लगेंगे। सेम आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ को है ना थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए इसको हम एफ मान लेते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है, ये आपका स्मॉल एफ हो गया। ठीक है, अगर ये टर्म आपको कहीं पर दिख जाए तो इसको उसकी जगह पर क्या रख देना, एफ। इसको हमने क्या किया, माना है अपने तरफ से। ठीक है, फिर बाद में फाइनली हम एफ की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। आइए बात करते हैं एसी से। एफ एसी, एसी कहेगा सर दोनों आवेश का आप पहले गुणा कर दें ऊपर। चलो हमने गुणा कर दिया, क्यू स्क्वायर हो गया। अब आप बीच की दूरी दे दो मुझे। बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये ए है, ये ए है, बीच में कितना कोण बना, 90। तो पाइथागोरस से कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ गया टोटल, अंडर रूट में कितना, देखिए ए स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, 2a स्क्वायर होगा, और जिस पे स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, और जिस पे स्क्वायर नहीं वो अंदर रह जाएगा, 2a। ठीक है, तो दूरी कितनी आई, √2a। तो यहाँ पर हमें भैया लिखना पड़ेगा √2a का होल स्क्वायर। अगर आप इस स्क्वायर को खोलें ज़रा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस 2 का है ना, स्क्वायर √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, उस 2 से मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो भैया ये जो आपका टर्म है ये कितना है, एफ है, तो इसका जो मान आया हाफ एफ। अब हम बात करेंगे परिणामी की। चलिए दो वेक्टर को केवल सॉल्व करना है ना, 2 लोगों को पकड़ना है। एसी से अभी मत बात करो, किससे बात करना है, ए डी से और ए बी से। अब देखिए अगर ए बी इधर बल लगा रहा है और ए डी इधर लगा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा। किधर आएगा, बीच में, ऐसे आएगा इधर। ठीक है, मतलब ये ए और ए बी और ए डी का परिणामी है, तो इसमें कॉमन क्या है भाई, ए कॉमन है दोनों में, तो जो ये बल आया है बी और डी के कारण आया है, किसके, बी और डी के कारण। ठीक है, तो बी और डी का मान लिख सकते हैं कैसे, पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था, अगर कभी भी 2 बल है ना, 2 वेक्टर 90 कोण पर हो जाए, जैसे आप देख सकते हो ये और ये कितने कोण पर है, 90। ठीक है, तो 90 के केस में आपको हमने बताया था जो बल का मान होता है वो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F1 आपका क्या है, FAD है, तो इसका जो मान होगा आपका कितना है भाई, FAD, AD ले लो आप, AD का मान कितना है, F का स्क्वायर प्लस, और ये AB वाला है AB का स्क्वायर। तो ये जो बल आ रहा है अपने पास, ये कौन सा वाला बल है, BD वाला है, BD FBD बराबर, और ये आपके अंडर रूट में ऐड हो जाएंगे सेम इसी तरह से। तो टोटल आपको क्या मिलने वाला है, √2f। ठीक है, अब भैया आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बल की दिशा क्या है, सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो जो कुल परिणामी होगा, कुल परिणामी बल आपका जो आएगा समान दिशा में है, समान दिशा में होंगे, ऐड हो जाएंगे। आप ये बात ध्यान रखें। तो 2 बल हैं, AC वाले हैं और BD वाले हैं। कौन से वाले, AC वाले और BD वाले, दोनों को ऐड कर दो आप, FAC FBD। अगर आपको जल्दी है ना पढ़ना है तो आप थोड़ा इसको स्पीड में कर लें, 1.25 के लगा लें। चलिए अगर हम दोनों बल को ऐड करते हैं तो FAC का मान कितना आया था, FAC का मान हाफ F भैया आपका यही आया था, और F आपका F ये कौन सा बल है, FBD है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं BD और AC सेम दिशा में है, तो इन्हीं को हम जोड़ेंगे, है ना, कुछ भी हो जाए जोड़ेंगे तो इन्हीं को, √2f। आप यहाँ पर देख सकते हैं F कॉमन है, तो F कॉमन करने के बाद है ना हमें
क्या मिलने वाला है 1/2 प्लस √2 ये, और f का मान रख देंगे। यहाँ पर हमने क्या मान रखा था, f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q² भैया आपका ये आंसर हो गया। अच्छा, इसकी दिशा अगर बात की जाए किधर होगी तो आप लिख देना C से A की तरफ। C से किधर, C से A की तरफ। दिशा हमेशा लिखते हैं, अगर दिशा नहीं लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, है ना, अगर एक आवेश आपका माइनस हो जाए तब क्या होगा, तो भैया ध्यान से देखिएगा आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब भैया हम क्या करते हैं, इस जो यहाँ पर प्लस क्यू था ना उसको हम माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। अगर माइनस आया तब क्या इस परिणामी पर इफेक्ट पड़ने वाला है, परिणामी बल पर, तो आप देखिए ध्यान से, बस दिशाएं थोड़ा सा चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सी से पूछे, है ना, तुम किधर बल लगाओगे, ए पर, ठीक है, तो ए जो होगा ना वो महसूस कर रहा होगा, जो सी है ना वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों, क्योंकि सी कैसा है, निगेटिव है, और ए आपका पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये आपका बल आया FAC आया है। कितना आया है, FAC। आप यहाँ पर देख सकते हैं BD इधर लगेगा भाई, इन दोनों का जो बल होगा वो इधर लगने वाला है, इधर इधर, ठीक है, और AC किधर लगेगा, इधर। क्यों, क्योंकि आकर्षित होंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, दोनों बल विपरीत दिशा में। कैसे हैं, विपरीत। तो आप एक बात ध्यान रखना, जिस बल का परिमाण ज़्यादा होगा, क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है, उसमें से है ना विपरीत वाले को माइनस कर देंगे। पिछले वाले वीडियो में आपको बता रखे हैं, जब भी दिशाएं विपरीत होती हैं माइनस कर देते हैं ज़्यादा में से कम को। तो यहाँ पर भैया जो ये BD है ना, इसका जो परिमाण है ना ज़्यादा है। आप कहेंगे सर कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं FAC का मान हाफ है, और जबकि BD में √2 से गुणा है, तो इसका जो मान है ना ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इस केस में देखा जाए परिणामी बल, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। तो F बराबर FBD माइनस FAC आप रख दें, है ना। तो यहाँ पर जो आपका क्या था, ये प्लस था, माइनस आ जाएगा। FBD का मान √2F माइनस FAC का मान हाफ F। कितना, हाफ F। तो आप भैया यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देना F की, आपका आंसर आ जाएगा। F कॉमन करके इंटू F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q²/A², ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही इनको चेंज किया जाए, माइनस किया जाए, इनको भी माइनस किया जाए, अब ये इधर बल नहीं लगेंगे, ये जो AB है ना इधर नहीं लगने वाला है, ये BD इधर नहीं लगने वाला है। अब किधर लगेंगे सर, तो देखिए बल इनका जो होगा ना वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आकर्षित करेंगे, निगेटिव निगेटिव मिल गए, ठीक है। तो इधर आपका क्या लग जाएगा, A पर लगा बल B के कारण खींच रहा है भाई, ठीक है, ये निगेटिव है अभी, और ये आपका क्या है, निगेटिव, ठीक है, माइनस Q आवेश है। तो इधर परिणामी आएगा A से C की तरफ। अगले केस में किधर आ रहा था परिणामी, C से A की तरफ। बस यहाँ पर दिशा का खेल है, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर, वैद्युत क्षेत्र। भैया हमारा जो टॉपिक था वैद्युत क्षेत्र, तो अगर हम इसकी बात करें वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आपको इसमें फील लेने की ज़रूरत है। जब तक कोई फील नहीं आएगा तब तक आपको ये नहीं समझ में आने वाला है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप किसी नए शहर में जाते हो तो आप कुछ ना कुछ अनुभव करते हो ना उसके बारे में, कि वो शहर आया कि नहीं आया, हम पहुँचे कि नहीं उस शहर में पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ का जो रहन सहन है, आप उसको क्या करते हो, फील करते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, अगर आप, है ना, उसके बारे में कुछ बता सकते हो, ठीक है, तो आप कहोगे हम उसके फील्ड में पहुँच चुके हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल, है ना, कुछ नहीं बता पाओगे तो आप कहोगे सर अभी तो हम उसके फील्ड में नहीं हैं। तो ऐसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब हम
मान लो कोई एक बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है, इसके पास तमाम सारे क्या हैं, फील्ड लाइन है, क्या है, फील्ड क्षेत्र है। मान लो ये बहुत बड़ा आदमी है, एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट का एक मुख्यमंत्री है। अब पता करना है कि इसके अंदर कुछ दम है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से आदमी को भेजेंगे, जाओ देख के आओ तुम कि इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कुछ इफ़ेक्ट आता है कि नहीं आता है। अगर इफ़ेक्ट आएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का, तो हाथ दे देना, मुझे बता देना कि हाँ कुछ हमारे ऊपर बल लगा है, ठीक है। तो देखिए, जिस आवेश को हम भेजते हैं वो आपका परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है, परीक्षण आवेश। आप ध्यान रखिएगा, जब हम परीक्षण आवेश की बात करें या एकांक धन आवेश की बात करें, ठीक है, धन आवेश, तो आप ध्यान रखें बात दोनों की सेम हो रही है। परीक्षण आवेश भी बहुत छोटा होता है और आपका एकांक धन आवेश तो एकांक होता है भाई, ठीक है। तो ये केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, किसको, उस फोर्स को जिसके फील्ड में वो गया है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये क्यू नॉट आया, यहाँ पर पहुँचा, हमने इससे पूछा कि सर बताओ कोई बल लगा, ये हाथ दे के बोला सर अभी कोई बल नहीं है, अभी शांत रहो। जैसे ये है ना, थोड़ा सा एक कदम और आगे गया, ये बोला सर थोड़ा कुछ तो होने लगा। हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम भाई प्रतिकर्षित हो रहे हैं, कोई मुझे धक्का दे रहा है। क्या दे रहा है, धक्का। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये धनात्मक आवेश है और ये भी कैसा है, ठहरा धनात्मक। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, धक्का लग रहा है हमारे ऊपर, किसके वजह से, तो इसको बताया गया तुम गलती से, ठीक है, गलती से या हमारे कहने पर तुम दूसरे के फील्ड में गए थे, ठीक है, तो वहाँ पर एक फोर्स लगा, जो तुम जैसे हो ना वैसे वो भी आदमी है, इसलिए तुम वहाँ पर टिक नहीं सके और तुम्हारे ऊपर कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण बल लगा। अगर किसी दिन इसी आदमी को है ना नेगेटिव आवेश कर दें, कोई बात नहीं, जब परीक्षण आवेश आएगा ये कहेगा सर कुछ तो होने लगा मुझे, हम तो क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, आकर्षित। ऐसे मानो कि मुझे कोई खींच रहा हो। यही जो बल है आपका क्या है, वैद्युत बल है। इस बल का मान तो हम निकाल चुके हैं। अगर बीच की दूरी पता हो, दोनों आवेश का मान पता हो और ये पता हो कि वो दोनों कहाँ पर हैं, तो हम इनका क्या निकाल सकते हैं, बल। ये किसने बताया था, कूलाम नियम ने। चलिए भैया आओ इनको देखते हैं कैसे ये आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक परीक्षण आवेश है। क्या है, एक परीक्षण आवेश है। इसको हमने भेज दिया, जाओ तुम पता करके आओ, आकर्षण लग रहा है तुम्हारे ऊपर, प्रतिकर्षण लग रहा है। तो हमने क्या किया, एक आवेश लेकर आए हम। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हमारे पास क्या धन आवेश है। क्या है, धन आवेश। अब हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश को बुलाते हैं, कहते हैं आओ भाई जरा तुम चेक करो कि इस फील्ड में तुम्हारे ऊपर कुछ बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और जैसे हम एक परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, बुलाते हैं, आया एक काला काला आदमी, ये आया धन आवेश। इससे हमने बोला कि जरा तुम पता करो, है ना, तुम्हारे ऊपर बल लगा कि नहीं लगा। तो ये बोला ठीक है सर, हम तैयार हैं और फील्ड में पहुंच चुके हैं। अब हम थोड़ा अनुभव करने की कोशिश करते हैं। और ये जैसे आया ना, तो देखा अपने सामने एक धनात्मक आवेश है। क्या है, धनात्मक। और देखा तो तुरंत इसके ऊपर एक बल लगा, जिसके वजह से ये पीछे की तरफ भागा। ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो धन आवेश है ना, इसका एक क्षेत्र होता है। क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में उस एकांक आवेश या परीक्षण आवेश पे क्या लगा था, बल। ये जो अनुभव होता है ना, यही वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब इनकी हम बात करेंगे आगे कुछ खास गुण पर। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक हमारे पास क्या है, परीक्षण आवेश है। क्या है, परीक्षण आवेश है। अब इससे हम बोलते हैं भाई तुम भी जाओ थोड़ा पता करो तुम्हारे ऊपर बल लगा कि नहीं लगा। अब देखिए यहाँ पर इसके पास कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब कोई वेक्टर नहीं। और ये जैसे धीरे धीरे पास में आता गया,
अब यहाँ पर है ना कुछ कुछ प्रभाव देखने को मिला है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा रेड निकला है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा ये फेल किया। ये बोला सर कोई बल लग रहा है हमारे ऊपर, है कोई प्रतिकर्षण टाइप का। क्यों? क्योंकि भाई जो हम ये सेंसर वाला जो चार्ज लाते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है, वो पॉजिटिव का है। तो आप देखिए जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना पास में आ रहा है तो इसके ऊपर जो बल लगना चाहिए ना ज़्यादा लग रहा है। कैसे लग रहा है? ज़्यादा। और जैसे इसके पास में और जा रहा है ना इसकी पावर और बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं जैसे दूर 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 जाता हुआ प्रतीत हो रहा है ना हमें, तो इस पे जो बल लग रहा है ना कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना मेन डिफिनीशन। अब बात करते हैं वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आपने तो देख ही लिया कि जो हमारा परीक्षण आवेश था, ठीक है, जब उसको हम गति कराते हैं, चलाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से एक वक्रपथ बन जाता है। ठीक है, उसका जो वक्रपथ है ना जिस पर वो गति करता है वही पथ क्या कहलाती है? उसकी बल रेखा कहलाती है। ठीक है, मतलब वो जिस तरफ डायरेक्शन शो करता है वही उसकी क्या है? बल रेखाएं हैं। आइए इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं, मतलब इनके हम गुण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप ये नोट कर लें, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो आपका क्या है? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बात एकदम सही है। अगर मान लो ये आपका धन आवेश है और ये आपका कोई माइनस का क्यू आवेश है, तो जो बल रेखाएं चलेंगी वो धन आवेश से चलेंगी, ठीक है, और ऋण आवेश पर आकर ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी ये आपकी पहली बल रेखा है। ठीक है, आपके फील्ड लाइन ऐसे चलते हैं। अगर यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को रख दें, है ना, तो उसकी जो दिशा आएगी वो इधर आएगी। मतलब अगर एक टच करते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दें तो उसकी जो दिशा होगी वही आपकी क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अगर यहाँ पर एक लाइन खींचें तो ये आपकी होगी। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं। ये भी बात मुझे समझ में आती है। क्यों? वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होता है, ठीक है, ये बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, वैद्युत बल रेखाएं ही केवल हैं जो खुली वक्र में होती हैं। मैग्नेटिक जो बल रेखाएं होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड, वो पूरी तरह से बंद होती है। कैसी होती है? बंद। इसीलिए इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना है मुझे। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं, ये दो खुली होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी तो बात हम कर चुके हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं किसी बिंदु पर अगर हम खींच दें, क्या एक टेंजेंट खींच दें, ठीक है, ये मान लो प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू आवेश है, तो इसकी जो बल रेखाएं होंगी कुछ इसी तरह से होंगी। ठीक है, अगर हम क्या करें, एक जगह पर ऐसे एक टेंजेंट खींच दें, एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो इसकी जो दिशा होगी ना वही आपकी क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो इसकी दिशा इधर आ गई। ठीक है, तो ये आपके क्या बताते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करते हैं। जिस पॉइंट पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वहीं पर वो क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को शो कर देंगे। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये एक चार्ज है। क्या है? एक चार्ज है। ठीक है, इसकी तो बल रेखाएं ऐसी हैं। अगर एक हम माइनस क्यू आवेश लेकर आए तो अब क्या होगा? जैसे अभी हम इसको छोड़ेंगे, है ना, तो धन आवेश से चार्ज निकलेगा और ऋण आवेश पर आकर खत्म हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा कुछ बनने जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये है ना कितना मजेदार। तो ये जो है ना एक क्या बना रहा है? धन आवेश से चल रहा है और ऋण आवेश पे खत्म हो जा रहा है। खुली वक्र होती है, तो आप ये ध्यान रखिए। दूर ले जाएंगे तो ये जो बल रेखाएं होती है ना धीरे धीरे समांतर हो जाती हैं। धीरे धीरे जब अनंत पे ले जाएंगे तो ये जो बल रेखाएं होती हैं समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एक धनावेश और ले आए
तो ये दोनों मिलकर के है ना, इनकी दोनों बल रेखाएं इस नेगेटिव आवेश पर आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर दोनों धनात्मक धनात्मक हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है, अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, ये जो बल रेखाएं हैं ना एक दूसरे से दूर भाग रही हैं कि नहीं भाग रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इससे भाग रही है, ये इससे भाग रही है। अगर आप यहाँ पर ऋणात्मक आवेश रख दें तब भी यही कुछ होने वाला है। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, यह है कुछ ये। अगर हम क्या करें, एक इसके बीच में एक परीक्षण आवेश डाल दें, है ना, तो वो आकर्षित होता रहेगा। कैसा होगा, आकर्षित। देख सकते हैं आप, अगर इसको चला दूं तो यहाँ पर ये ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक है, क्या करता रहेगा, मूव। मैं चाहता हूँ ये इस पर हिट करे, इस पर, तो एक परीक्षण आवेश लाएंगे, धन आवेश, क्या लाएंगे, परीक्षण आवेश लाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से लगा देंगे, बोल देंगे इधर से ये धन आवेश ना निकलने जा पाए। उसके बाद ये धीरे से क्या होगा, ये देखिए, फिर से देखिए आप, ये निकल गया इधर। अगर हम क्या करते हैं, एक ऋणात्मक आवेश को यहाँ पर रखते हैं, अगर हमें इसे क्या कराना है, हिट, तो देखिए अब ये हिट कर सकता है आराम से, ये है ना मजेदार चीज। चलिए आगे देखते हैं। आपको एक बात बता दूं, ये हमारा चौथा प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ बात होने जा रही है, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपका सदिश राशि होती है, मतलब उसके पास एक दिशाएं होती हैं। क्या होती हैं, दिशाएं। अभी आपने देखा यहाँ पर हर पॉइंट पर, है ना, आवेश एक दिशा शो कर रही है। तो वैसे इसमें कुछ कह रहा है कि ये जो बल रेखाएं होती हैं ना, जो बल रेखाएं होती हैं, मान लो प्लस क्यू आवेश से चलती हैं और माइनस क्यू आवेश पे आके ख़त्म हो जाती हैं। ये जो बल रेखाएं होती हैं ना, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। जब टच नहीं कर सकती हैं तो काट भी नहीं सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं, काट नहीं सकती हैं। आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई बल रेखा, है ना, ऐसे निकले, ऐसे काट दे, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसकी वजह से यहाँ पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचें और इसकी वजह से यहाँ पर खींचें, तो देखिए एक पॉइंट पर दो दिशाएं हैं, जबकि सदिश क्या कहता है, एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होगी, एक बिंदु पर केवल एक ही दिशा होगी। इसलिए ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं, कट, क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, वो आपका क्या होगा, असंभव होगा। आपको समझ में आया, ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। कोई भी सदिश हो, ठीक है, एक बिंदु पर दो दिशाएं नहीं संभव कर सकती हैं, संभव हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। जब टच नहीं करती हैं तो कट कैसे कर देंगी, अपने मन की थोड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई वैद्युत बल रेखा है तो ये कभी चालक से होकर नहीं गुजरती है। कहने का मतलब, मान लो एक कंडक्टर है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर अगर आपका क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी ना, वो बस पृष्ठ पर आएंगी। किधर आएंगी, पृष्ठ पर, ठीक है। और फिर ये इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर शून्य हो जाता है। क्यों, देखिए जब इसको स्टार्टिंग में हमने लाया था, ये कंडक्टर था, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मतलब जितने धनात्मक आवेश होंगे उतने ऋणात्मक होंगे। और जैसे ये आपका प्लस क्यू आवेश आएगा ना, तो इस इधर आगे माइनस माइनस आवेश आ जाएंगे और इधर प्लस प्लस आवेश आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इधर प्रतिकर्षित होंगे, इधर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। और दोनों के जो वैद्युत क्षेत्र हैं विपरीत दिशा में हैं, तो ये इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फिर आप इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र तो बचा ही नहीं। अगर आप यहाँ पर पता करना चाहें, ठीक है, तो कोई आवेश नहीं है, आवेश नहीं, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसे थोड़े डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए जैसे भैया आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपके पास क्या है, एक चालक है,
तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है ना बाहर, ये इसके बाहर का फील्ड है। अगर इसको मैं रोक दूं, ये देख सकते हैं आप, ये इसके बाहर का है फील्ड। ठीक है, कैसा है, बाहर का, अंदर कोई फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। इसके अंदर फील्ड लाइन पास ही नहीं कर सकती है। चलिए, आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। चलिए आगे और हम देखते हैं। चलिए आप सब लोग हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। हाँ भैया, आंसर्स देने हैं आपको। जरा देखिए इसको, इसका मतलब क्या है। आपका एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होती है, कुछ बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, ये आपका Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, अलग अलग आवेश हैं। देखिए Q1 जो आपका निगेटिव आवेश होता है ना, उस पर बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। किधर आती हैं? अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, और जो प्लस का आवेश होता है, उससे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है ना, Q1 का मान ज़्यादा है कि Q2 का मान ज़्यादा है। Q1 का मान ज़्यादा है कि Q2 का मान ज़्यादा है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको ये आंसर समझ में आ रहा है तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ये आपका पहला वाला सही है, ए ऑप्शन, कि बी ऑप्शन सही है? परिमाण में बताना है, मतलब किसका मान ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर आपसे आंसर नहीं आया है तो ध्यान रखिए, देख लेना जो आवेश होंगे ना, अगर उनसे बल रेखाएं ज़्यादा निकल रही हैं या ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा निकले ज़्यादा। ठीक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो धन आवेश है ना, उस पर ज़्यादा बल रेखाएं हैं। 2 2 4 2 6 6 2 8। यहाँ पर देख सकते हैं केवल 5 है, तो इसका जो परिमाण वैल्यू होगा ना Q2 का, वो कम होगा, और Q1 का क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर्स है वो एक तो गलत हो गया, बी आपका क्या राइट आंसर है। अगर आपके अकॉर्डिंग आंसर सही है या आपने सही गेस किया था तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। चलिए एक और देखते हैं। ये आपका एक चालक है, क्या है, पूरी तरह से चालक है। ठीक है, चालक है। एक मिनट, एक चालक है, लेकिन कुछ हुआ ऐसा है, ये है, ये आपका चालक है। थोड़ा इस डायग्राम को मैं बना दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्लस क्यू आवेश इस चालक के अंदर रखा है। ये अंदर आपका कटा हुआ पार्ट है, जैसे आपका सीडी का कैसेट होता है ना, बीच में थोड़ी सी जगह होती है, फिर ये एक पट्टी होती है कैसेट की। ठीक है, तो ऐसे बीच में आपका एक चार्ज रखा हुआ है। तो बताना है कि ये जो फील्ड लाइन है, क्या इस चालक से है ना पास होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि अभी आपको बताया गया था चालक से कभी बल रेखाएं पास नहीं करती हैं, तो इसके बाद ये बाहर निकलेंगे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो बल रेखाएं होती है ना, जब भी गोलीय पृष्ठ से निकलेंगे तो हमेशा कितना का कोण बनाएंगे? 90 का बनाएंगे, अपने लंबवत होंगी। ठीक है, कितने कोण पर होंगे? लंबवत होंगी, ये ध्यान रखना। ये जब भी किसी पृष्ठ पर आती हैं या जाती हैं तो हमेशा 90 बना के ही जाती हैं, ये ध्यान रखना। चाहे पृष्ठ का साइज चाहे जैसा भी हो, जैसे अगर बल रेखाएं आएंगी है ना, तो उस पर 90 ही गिरेंगे। मान लो एक क्यू आवेश है, तो इसका प्लस क्यू है, ये माइनस का है पूरा। ठीक है, या कुछ भी है, तो जब भी इस पर आएंगी गिरेंगी है ना, तो लंबवत गिरेंगे। ये आप बात ध्यान रखना। ठीक है, गलती ना होने पाए। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे नीट में, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारे AI में आया था, तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? भैया जो परीक्षण आवेश था, जब गया था किसी के फील्ड में, जितने बल से वो आकर्षित हुआ था या प्रतिकर्षित हुआ था, उसी का मान बताना है। ठीक है, उस पॉइंट पर कितना बल लगा था उस पर। तो हम क्या करेंगे,
मान लो कोई एक आवेश है, ठीक है, गया वो उसके क्षेत्र में, तो उस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा, ठीक है। और उस परीक्षण आवेश पर अगर बल लग रहा है प्रति एकांक आवेश पर, ठीक है, तो ध्यान रखना वही बल आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है, बट इस बल में क्या करते हैं ना, हम उस परीक्षण आवेश से डिवाइड कर देते हैं। यही आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप चाहे ये डिफिनेशन लिख देना, चाहे ये लिख देना। हाँ, ये ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र में हमेशा उस आवेश से डिवाइड कर देते हैं जो जाता है पता लगाने, क्या करने, पता लगाने, ठीक है। अन्य आवेश से नहीं डिवाइड करेंगे। जैसे आपका मान लो एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। अब मुझे पता करना है भाई Q2 पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, किसके कारण, Q1 के कारण। तो यहाँ पर अगर हमें फील्ड बतानी है ना, तो ध्यान रखना जिस आवेश पे बताना होता है उसी आवेश से डिवाइड करेंगे। अगर Q2 है तो Q2 से करेंगे, बल बटे आवेश। Q1 से मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए समझते हैं इनका मात्रक विमा। मात्रक विमा बताने से पहले मैं बता दूं, यह आपका जो वैद्युत क्षेत्र होता है एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि, ठीक है। इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है। किधर, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ होती है। दिशा चेक करना है तो किसको लाएंगे, परीक्षण आवेश को लाएंगे। आइए इनके बीमा और मात्रक के बारे में समझते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है ई बराबर क्या था, बल बटे आवेश। तो इसका जो मात्रक होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे, न्यूटन पर कूलाम। या इसका एक और मात्रक होता है, वो आपका होता है बोल्ट। ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ये आप अभी यहाँ पर केवल ध्यान रखना है आपको। बोल्ट पर क्या होता है, मीटर होता है। अगर आपको कहीं पर मिल जाए ऐसा कुछ तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मुझे समझ में आता है, ये आगे आपको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता के बारे में, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए आगे अगर हम बात करें इनके बीमा के बारे में। बीमा तो देखिए, बीमा निकालना बड़ा आसान है, बट बस आपको थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आपका क्या है, बोल्ट है, बोल्ट पर मीटर, या बोल्ट का बीमा रख लो, यहाँ पर मीटर का रख लो, नहीं तो सबसे बढ़िया है यहाँ पर न्यूटन है, बल है, बल का बीमा क्या होगा, mL/-2। और आवेश से हमने बोला तुम्हारा बीमा क्या होता है, ये बोला सर हमारा A/T होता है। पिछले वाले लेक्चर में सबको बताया था, तो आप ध्यान रखिए। ये बल की बीमा होती है mL/-2, और कूलाम आवेश होता है, इसका बीमा AT होता है। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो पहले m लिखेंगे, फिर l लिखेंगे। l एक बार है, t ऊपर गया, पहले से -2 एक और -2 आया, माइनस का 3, a ऊपर गया तो -1 हो गया पावर। ये हो गया इसका आंसर, बीमा। अगर बात कर लें MKS पद्धति में मात्रक अगर बात करना चाहें, ये पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना। MKS पद्धति में द्रव्यमान किलोग्राम में होता है। किस में होता है, किलोग्राम में होता है। और ये आपका जो लंबाई होता है ना, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में होता है। और जो समय है ना, सेकंड में होता है, सेकंड। किस में, सेकंड में। पावर -3 तो पावर -3 लगा देंगे। ए का मतलब क्या, एम्पियर। क्या, एम्पियर। चलो एम्पियर, इसको आप याद रखना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज इस वीडियो में केवल यहीं तक। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें हम कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, जैसे एकांक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे
द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, अच्छी और निरक्षीय स्थिति क्या होती है। हो सकता है इसके पहले हम कुछ न्यूमेरिकल पर बात करें, तो अगले वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल देखेंगे और कुछ डेरिवेशन देखने वाले इम्पोर्टेंट। तो चलिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, खेलते रहिए। आज का जो हमारा सेशन है केवल यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।